नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ तीसरी बार। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए और वहां के मुख्यमंत्री गेरुआ वस्त्रों में जो हमेशा रहते हैं, योगी जी भी थे। दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी उसी प्रदेश से आते हैं। वाराणसी से वो तीसरी बार इलेक्शन जीते हैं। तो ये जो औद्योगिकरण जो यूपी का हो रहा है, हर साल जो इस तरह का महोत्सव करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का जाना और उसमें बातचीत करना, ये स्पष्ट बताता है कि दोनों की जोड़ी अच्छी चल रही है। परंतु इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? क्योंकि यूपी जो है डिसाइड करेगा अगली बार कि प्रधानमंत्री इस देश का कौन होगा। और यूपी में ही अगले साल चुनाव होने वाले हैं पंचायत के। यूपी में भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि 2024 में काफी नुकसान हुआ था। तो यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी हैं, इसके ऊपर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। देखिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि योगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े कर्मयोगी हैं और पहली बार इस देश में ऐसा लगता है कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला पॉलिटिशियन भी अच्छा प्रशासक हो सकता है। योगी जी के साथ मैंने सीधी बात भी की। मैंने उसे ये सवाल पूछे, जब आंकड़े गिनते हैं वो, तो ऐसा लगता है कि कोई योगी नहीं बोल रहा है, कोई अर्थशास्त्री बोल रहा है। बिना कागज को देखे हुए मुख्यमंत्री योगी ऐसे आंकड़े बोलते हैं जिसके बारे में मेरे को भी कई बार पता नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको लगता है कि जैसे मोदी ही आंकड़ों के बेसिस पर देश की तरक्की कर रहे हैं, यूपी का विकास भी आंकड़ों के माध्यम से होगा। बड़े बड़े आंकड़ों की बात करते हैं। उनके भी अनुमान जो हैं, टारगेट जो हैं, मोदी जी की तरह बड़े बड़े होते हैं कि 500-600 किलोमीटर की 6 लेन हम यात्रा गंगा रोडवे एक्सप्रेस बनाएंगे। इससे कम बात ही नहीं करते। हर चीज़ में विकास की बात करना, उनकी भाषा का परिवर्तन जो हुआ है, उससे स्पष्ट जो है कि गेरुआ वस्त्र में, हालांकि हर बार जब कुर्सी होती है उसके ऊपर ही गेरुआ वस्त्र रखा जाता है, पहनते हुए गेरुआ वस्त्र हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, 14 मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उसमें से एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं इनके पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोई गेरुआ कुर्ता, कोई धोती, और उसी तरह वो चलते चले जाते हैं। अकेले हैं मोदी जी की तरह। तो उनका काम भी सुबह 4 बजे 5 बजे शुरू हो जाता है। योगी जी को हमेशा आप सड़क पर पाएंगे। वो हमेशा यात्रा करते रहते हैं या बैठ के करते रहते हैं। इतनी बैठकें करते, दिन में 8 कितने। उन्होंने मेरे को किसी ऑफिसर ने बताया, मेरे दोस्त ने, कि उनका रिकॉर्ड होगा कि पिछले 8 सालों के अंदर उन्होंने कम से कम 7-8 हज़ार मीटें की होंगी और कम से कम 1000 से ज़्यादा पब्लिक सभाओं को भी किया होगा। और जब भी वो मीटिंग में आते हैं, तैयारी करके आते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें। ये बीमारू प्रदेश था। अभी भी उतना ऊंचा नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर तरक्की करना मुश्किल है। आंकड़ों को लेकर के चलेंगे तो पिछले 8 सालों के अंदर पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आमदनी जो है, 47,000 करोड़ से बढ़ 47,000 रुपये महीने साल से बढ़ करके 1,20,000 हो गई। यानी कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश के अंदर 47,000 रुपये जो सालाना थी, अब 1,20,000 हो गई है। लगभग दुगनी तिगनी। बाकी देश के अंदर भी हुई है, पर उत्तर प्रदेश की तरक्की कई आंकड़ों के में देश की एवरेज से ज़्यादा है। अगर आप वहाँ जा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनकम कितनी बड़ी सारे प्रदेश की। जो पहले कहते थे किसी ज़माने के अंदर, मैं देख रहा हूँ फिगर्स के अंदर, कि पहले जो वहाँ पर जीडीपी थी केवल 14 लाख करोड़ की थी। अब वहाँ की जीडीपी 27 लाख करोड़ हो गई है। यानी कि वहाँ ना कोई परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई काम हो रहा है, जिससे वहाँ की इनकम बढ़ती चली जाती है। जीडीपी का मतलब होता है जितना भी वहाँ पर सामान प्रोड्यूस होता है, सर्विसेज होती हैं, उनकी कीमत क्या, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ की जीडीपी निकलती है। इसका मतलब यूपी की अर्थव्यवस्था के अंदर विकास होता जा रहा है, सबसे दिखाई दे। उससे अगर कैसे हुआ? एक्सपोर्ट यूपी के, क्योंकि जब आप कहते हैं 27 लाख कैसे बढ़ गई, सबसे ज़्यादा बड़ी वृद्धि जो वहाँ पर हुई है, वहाँ से एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कि जब योगी जी ने टेक ओवर किया था, तब वहाँ पर $13 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, जो अब बढ़ कर के $25 बिलियन, लगभग दुगना।
यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, यूपी का भी उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मोदी जी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है तुरंत ही, हालांकि जल्दी बननी थी, वो लेट हो गई तो कोविड के कारण से, उसके अंदर यूपी का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मोदी जो करते हैं, योगी उससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी लगता है कि मोदी जी का हुक्म आया, मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो अपेक्षा मेरे से है उसको दिखाना है कि मैं उससे आगे जा कर के काम कर सकता हूँ। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 5 बड़े एक्सप्रेस वेज खड़े कर दिए उन्हें 8 साल के अंदर। बनते चले जाते हैं। हालाँकि अखिलेश यादव ने सबसे पहले एक बनाया था, उसके बाद योगी ने, उन्होंने 1 बनाया, इन्होंने 5 बनाने शुरू कर दिए। बुंदेलखंड जो सबसे पिछड़ा प्रदेश था, वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनते चले जा रहा है। बहुत पैसे वहाँ पर लग रहे हैं। वहाँ पर इनकम बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। कृषि का विकास हो रहा है। और देखिए, मोबाइल के अंदर जितना भी सामान लगते हैं, उसका 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी में अब हो रहा है। यानी कि मोबाइल के अंदर जो भी चिप लगती है, या चिप तो बाहर बनती है, जो बाकी चीज़ें बनती हैं उसके अंदर, उसके 60% भाग जो है यूपी की फैक्ट्रियों में, छोटे-छोटे कारखानों में बन रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीख है। तो योगी जी आर्थिक विकास तो कर ही रहे हैं, परंतु के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करते चल रहे हैं। उनके जब से रहे बने हैं, जब कह रहे थे कि जेवर और एयरपोर्ट नहीं बनेगा, अब चालू होने वाला है। हिंदुस्तान का ये प्रदेश एक ही प्रदेश होगा जिसके अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, कुशीनगर और जेवर। किसी भी बड़े, यानी कर्नाटका इतना डेवलप स्टेट है, महाराष्ट्र इतना डेवलप स्टेट है, आंध्र प्रदेश डेवलप स्टेट है। इतने बड़े-बड़े जो देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम यूपी से लगभग 1.5 गुना है, उन प्रदेशों के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हैं जितने यहाँ बन रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि यूपी को विश्व का एक सेंटर कनेक्टिविटी बनाना। हालाँकि यूपी में लोग आएँ, यूपी का इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि वहाँ पर बीमार है, क्रिमिनल है, वो उसकी बाद में बात करूँगा। तो 5 इंटरनेशनल बनने की पाँचों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाराणसी, वो जो हमारा स्पिरिचुअल जो वहाँ पर है, वाराणसी के अंदर जो उन्होंने विकास किया उसके अंदर घाट का, उसको देखने के लिए लोग बहुत आते हैं। अयोध्या इसलिए कि वहाँ पर राम एक इंटरनेशनल हमारे लिए सिंबल बन गया है। उसको देखने के लिए काफ़ी यात्राएँ करने के लिए लोग आते हैं। कुशीनगर अपने आप से एक इंडस्ट्री का सेंटर है। जेवर के हिसाब से दिल्ली को जोड़ना है उसके साथ, जेवर और नोएडा को बनाने के लिए, तो हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए कोई ना कोई आर्थिक कारण भी रहा है, सामाजिक भी कारण रहा है। तो उसके बाद चलते हैं, उन्होंने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वहाँ पर नए-नए कॉलेज खुले, नए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ खुलती चली गई। तो हर तरफ एक इच्छा कर चलते रहे, योगी जी जो हैं हर चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। फिर यूपी के बारे में कहा जाता था कि वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है। तो लगभग 50 माफिया लीडर जो हैं, वहाँ से माफिया ख़त्म कर दिए गए इनके राज के अंदर। बदनामी हुई, उसके लगता है कि इन्होंने एनकाउंटर में मार दिए या कुछ कर दिए। तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की यूनिफ़ॉर्म का डर जो है, पहली बार यूपी के अंदर लोगों के मन में दिखाई दिया। हालाँकि उससे कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, अल्पसंख्यक लोग डरते भी होंगे, परंतु सारी जनता के अंदर ये है कि वहाँ पर अब पहले सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन्होंने काम किया, और तरीका क्या निकाला? बुलडोज़र, जो भी क्राइम करेगा उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। काफ़ी लोगों के घर गिरा दिए गए। उसके बारे में डर भी पैदा हुआ, उसकी बदनामी भी हुई। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम भी लगा दी। पर ये जो कला थी उनकी, कि बुलडोज़र के माध्यम से हम वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स ने भी करना शुरू कर दिया, उनकी कॉपी करना शुरू कर दी। अब उसके आगे बढ़ते हैं, हम क्या हुआ? मोदी जी अपने आप को हिंदुत्व के दूत मानते हैं। मठ के तो रहे हैं वहाँ पर। तो अगर देखिए कि उनकी यात्रा के अंदर जो पहले कभी नहीं हुआ, हालांकि राम मंदिर बनना था, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ गया था, पर इतने छोटे समय में वहाँ की ज़मीन एक्वायर करना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जब तक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपके साथ नहीं हों, जब वहाँ का मुख्यमंत्री अगुवा बन करके आगे नहीं चले, तो नहीं बन सकता था। तो राम मंदिर के लिए पूरे कानूनी तरीके से हर चीज़ को तैयार करने का श्रेय योगी जी को ही जाता है। सपोर्ट मोदी जी की, काम योगी जी का। अगर आप देखेंगे, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का डेवलप हो रहा है, वो भी हिंदुत्व का मैसेज है कि आपको डेवलप करने शुरू कर दिया, उसके अंदर कोर्ट केस भी चल रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि रामायण जो है, एक रामायण का सर्कट बना रहे हैं, बुद्धा सर्कट बना रहे हैं, वो भी हिंदुत्व का प्रमोशन चल रहा है। तो जितने भी काम हो रहे हैं, बाकी आपने वहाँ के शहरों के नाम बदलना, जैसे प्रयागराज रख दिया आपने इलाहाबाद का नाम,
तो नाम बदलने की प्रक्रिया भी है और बाकी स्कूल के पाठ्यक्रम में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, जिससे हिंदुत्व का मैसेज वहाँ के प्रदेशों में जाना चाहिए। तो उसके ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। सपोर्ट कैसे मिल रही है? यूपी से तो हैं प्रधानमंत्री हमारे सांसद, पर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 125 बार मोदी जी यूपी गए हैं और उसके लिए योगी जी ने ऐसे काम किए जिसका वो उद्घाटन भी कर सकें, जिसके लिए शिलान्यास भी रख सकें। तो विकास की जो गति जो वहाँ पर कहते हैं बुलेट ट्रेन चल रही है, उस बुलेट ट्रेन के अंदर दोनों डबल इंजन की सरकार बड़ी तरक्की से काम कर रही है। दोनों को मिलकर के जोड़ी है मोदी योगी सबसे अच्छी जोड़ी, ऐसा एक नारा वहाँ पर लगता रहता है। अब योगी जी दिखने में तो साधु देखते हैं, परंतु किसी मिथक पे विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि मिथक के ऊपर विश्वास ना करने के कारण यूपी की जो विकास की गति बढ़ी है। कोई भी चीफ मिनिस्टर ग्रेटर नोएडा में रात नहीं बिताता था, जाता भी नहीं था। अखिलेश जी से मैंने कई बार की, वो बाद में गए जरूर है, परंतु कोई भी मुलायम से तो जाते ही नहीं थे वहाँ पर। तो योगी जी लगभग वहाँ पर 50 बार जा चुके हैं और कार्यक्रम को लिए गए हैं और टीवी चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं, परंतु वैसे भी कोई ना कोई डेवलपमेंट, क्योंकि नोएडा जो है, ग्रेटर नोएडा एक विकास का केंद्र बन गया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर काम करती हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उसका विकास वहाँ पर वो फिर एक सेकंड फिल्म सिटी बना रहे हैं। तो नोएडा के अंदर जा कर के मिथक प्रूव करना कि मैं इसमें विश्वास नहीं करता, विकास में विश्वास करता हूँ, तो नोएडा भी वो जाना शुरू हो गए। तो नोएडा से एक मैसेज भी जाता है कि दिल्ली के बराबर है और दिल्ली के साथ में खड़ा करना है, नोएडा का विकास करना है। तो ये भी यूपी का एक मैसेज है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर किसी भी मिथ्या चीज़ों में विश्वास नहीं करता, उसको तोड़ के चलता है। योगी का काम तो दिखाई देता है, परंतु कई बार ये भी होता है जब काम बड़ी तेज़ी से बढ़ता है तो कई चीज़ें फॉलोअप या उसका फीडबैक नहीं होता, उसके कारण से कहीं ना कहीं बुराइयां रह जाती हैं। ये एक नीचे से इनपुट जो है, मोदी जी ने सिस्टम खड़ा किया, अच्छे ऑफिसर उन्होंने अच्छे आसपास लगा रखे हैं, चुन चुन के जो लोग जिन्होंने प्रूव किया रिकॉर्ड कर उनको चुन के रखा गया है। परंतु कई बार ये लगता है कि कई चीज़ें जो डेवलप होती है फीडबैक सिस्टम वहाँ पर नहीं है, क्योंकि यूपी के चीफ मिनिस्टर के बाद क्या फीडबैक सिस्टम आना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर उनको एक मैकेनिज्म तैयार करने की लोगों ने मांग की है। योगी जी को देखना होगा कि जनता से जुड़ने की तरीका ये है कि आप उनसे कैसे उनसे फीडबैक लें। आप दरबार लगाते हैं यूपी के अंदर, लखनऊ में लगता है, परंतु वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल है और यूपी चीफ मिनिस्टर के लिए अगर विकास की गति सबसे अधिक बढ़नी है, हालांकि टॉप 3-4 प्रदेशों में उनका नाम अभी नहीं आता, तो जिस गति से बढ़नी है, जिस गति से उनको बढ़ना है, यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री को फीडबैक सिस्टम का एक कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को लोगों से सीधा डायरेक्ट संबंध बनाना पड़ेगा, अफसरों को बीच में हटा करके वर्कर्स के साथ मिलकर के उनको फीडबैक लेने की मांग लोगों की तरफ से आ रही है और योगी जी मिलने में बड़े आतुर भी रहते हैं, सुबह उठते भी हैं। तो मेरे को लगता ये है कि अगर उनका फीडबैक सिस्टम अगर होगा, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, जो उन्होंने तेज़ी से काम कराए, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर इससे बेटर हो जाएगी। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले मेरी एक और प्रार्थना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, अच्छे बुरे खट्टे मीठे जैसे भी पसंद आए, मैं बुरा नहीं मानूंगा और जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।